ओम साई राम मित्रों, आज का जो मैं ब्लॉग लाया हूँ मित्रों, बहुत ही ज़बरदस्त बाबा का चमत्कार हुआ है रतन लाल दीक्षित जी पे, जो हमारे मित्र के फादर हैं। और उनको मित्रों 3 साल पहले ही मतलब लकवा का अटैक हुआ, जिसको फाइलेज आप बोल सकते हैं, या वो विकलांग हो चुके। और उनको 3 साल उसी बेड पे वो लैट्रिन बाथरूम करते रहे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मित्रों, साईं बाबा का चमत्कार कैसे हुआ, ये चीज़ हम आपको बताएं। उनका पूरा परिवार अनन्य साईं बाबा का भक्त था, और जो हमारे मित्र हैं इनके लड़के रतन लाल दीक्षित जी के, वो बहुत अच्छा पूरा परिवार उनका भक्त है। और आज मैं बताऊं कि उनको जब इस तरह का 3 साल पहले अटैक हुआ, तो वो परिवार एकदम बिखर गया, टूट गया, लेकिन उन लोगों ने साईं बाबा का सहारा नहीं छोड़ा। वो साईं सच्चरित्र पढ़ते थे, सप्ताह पारायण कम से कम 3 साल में उनकी मिसेज बताती हैं कि 3 साल में कम से कम तो वो 10 बार सप्ताह पारायण कर चुकी। और साईं बाबा का ऊदी वो घर में जो अगरबत्ती जलाती थी उसको लगाती थी, कुछ ऊदी शिरडी की थी वो भी लगाती थी। और आपको मैं बताऊं कि उनके परिवार का दवा कराते कराते हालत एकदम ख़राब हो गई थी। कुछ अनुदान राशि हम लोगों ने मिल के भी किया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से साईं बाबा के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि होती है। उनकी मिसेज बताती हैं जो पूजा पद्धति है वो चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि साईं बाबा का जो चमत्कार होता है वो ऐसे नहीं होता है। दुआ और दवा दोनों चलती है। दवा तब काम आती है जब दुआ असर करती है, और दुआ जब असर करती है तो दवा भी असर करने लगती है। यही चीज़ इनके साथ हुआ। पूरा परिवार मानसिक रूप से एकदम टूट गया था। और रामा देवी के रहने वाले हैं, कानपुर के रामा देवी साइड के। और रतन लाल दीक्षित जी जो है पूरे तरीके से वो खुद मुझसे बता रहे थे, जो व्यक्तिगत मुझसे मिले। चूँकि मित्रों वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाया उनके साथ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ, बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आए थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन उन्होंने पूरी जब लोग चले गए और मैं भी निकल रहा था, क्योंकि हम लोग अपने साधन से गए थे और जल्दी में लौटना था, तो उन्होंने मुझसे बताया कि सर वही साईं बाबा की कृपा है कि जो हम लोग आज अपने पैर पर मैं खड़ा हूँ, वरना मेरा कोई उम्मीद नहीं था। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि ये अपने पैर पर खड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका पैर में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई नसों में ब्लड का फ्लो बहुत कम हो रहा है। तो बहुत सारा इनको दिक्कत हो गई थी। लेकिन आज बाबा के आशीर्वाद से दोनों हाथ में ये जो डंडे लेकर के ये खड़े हो जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और किस प्रकार से पहले थे वो भी दोनों फ़ोटो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। तो रतन लाल दीक्षित जी का जो परिवार था मित्रों, साईं बाबा का जो चमत्कार हुआ वो इस प्रकार से हुआ कि साईं सच्चरित्र इनके घर में परमानेंट होता है। इनके जो पुत्र हैं वो मेरे साथ ही शिरडी कई बार गए हैं, और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने मिल कर के शिरडी में बहुत सारी जो पूजा पद्धतियाँ वही हम लोग करते थे। यहाँ लौट के आते थे, साईं सप्ताह पारायण भी हम लोग करते थे सच्चरित्र का। और जो भी ऊदी वहाँ से हम लोग ले कर के आते थे वो पूरे परिवार में लोग अपने अपने पॉकेट में रखते थे, लगाते थे, खाते थे। और आज साईं बाबा का ही एक ऐसा असर है कि जो आप देख रहे हैं। तो मित्रों देखिए, साईं बाबा का जो सच्चरित्र है वो निश्चित आप पढ़ते रहिए, और सप्ताह पारायण अगर कर सके तो इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एक चैप्टर डेली पढ़िए, और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि साईं सप्ताह जो पारायण होता है वो तो बहुत विशेष होता है, चमत्कारी होता है, और वो हमको लगता है आप एक सप्ताह में पढ़ सकते हैं। बस ये है कि आपको एक समय लेकर के बैठना। और चूँकि मित्रों ये जो पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, इसमें हर आदमी अपने घरों में है, तो निश्चित रूप से साईं सप्ताह पारायण का जो सच्चरित्र का सप्ताह पारायण है वो आप कर सकते हो। और बहुत अच्छा समय आपको मिला हुआ है कि इसमें आप अपना ये आयोजन अनुष्ठान कर सकते हो, और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं, बाबा का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। इससे अच्छा और मौका आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो लोग अपनी ड्यूटी जाएंगे, स्कूल जाएंगे, अपने अलग अलग बिजनेस में लोग लग जाएंगे, जहाँ भी जो काम करता है, तो टाइम बचेगा नहीं। इसलिए सप्ताह पारायण इस बीच करिए। और साईं बाबा का जो चमत्कार है मित्रों, मैं आपको बताऊं, इसी प्रकार से
हमारे एक और मित्र थे जिनके कहानी मैं आपको बताऊं कि उनके घर में तो इतनी दरिद्रता थी और इतना गया गुजरा घर था उनका कि वो लोगों के पास छप्पर का भी घर नहीं था। वो एक तरह से खुले आसमान में रहते थे। किसी तरीके से बाप दादा का जो घर था वो गिर चुका था, मिट्टी और खपड़े का था, लेकिन धीरे धीरे वो साईं बाबा के भक्त रहे और अपना बिजनेस धीरे धीरे करना, सब्जी वब्जी, मतलब बहुत ही गई गुजरी स्थिति। अब मैं क्या बता सकता हूँ कि सब्जी का ठेला से ले करके और दूसरों के खेतों में मजदूरी तक वो करते थे। और आज आप देखेंगे कि वो करोड़पति हैं, अपने बदौलत हैं। तो इतना श्रद्धा लोगों के अंदर है कि लोग बाबा को खुद छोड़ना ही नहीं चाहते। और बाबा कहते भी हैं, बाबा ने 43 और 44 अध्याय में साईं सच्चरित्र में लिखा भी हुआ है 310 नंबर पेज पे कि जो अमृत भजन है जो बाबा के, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भक्त मुझे हमेशा याद रखता है, मुझे बिना भोग लगाए, और जो खाना नहीं खाता है, जो जीव जंतुओं पर दया करता है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो बाबा ने खुद ये चीज़ें लिखी हुई हैं और बाबा कहते भी हैं कि जो मेरा भक्त है, जो हमेशा मुझे याद करके काम करता है, अच्छे और बुरे का हमेशा ज्ञान करके काम करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो इसलिए बाबा का जो ये साईं सच्चरित्र का पाठ है, ये सभी लोग करिए। और आप देख सकते हैं रतन लाल जी का किस प्रकार से चमत्कार हुआ और आज पूरा परिवार फिर से खुशी आ गई, क्योंकि 3 साल वो लोग मानसिक प्रताड़ना से किस प्रकार से गुजरे हैं। भगवान न करे किसी को इस प्रकार का रोग हो और किसी को, वैसे साईं बाबा सबकी रक्षा करते हैं। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों के लिए जो ब्लॉग लाता हूं मित्रों, इसीलिए लाता हूं कि आप लोग भी जो भी उपाय हैं मैं आप तक बता सकूं कि आप भी अगर कभी भी जीवन में कोई भी संकट या कष्ट लगे तो निश्चित रूप से आप वो उपाय कर सकें और बाबा का जो है साक्षात कृपा आपको प्राप्त हो सके, जिससे आप भी इस भवसागर रूपी कष्ट से दूर हो सकें और आपका जीवन सरल और सुगम हो सके। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। ओम साई राम।